हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो इंग्लिश का एग्जाम हुआ है बिहार बोर्ड का 100 नंबर वाला, तो उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको बताने जा रही हूँ। ये इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 देखिए लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल इंग्लिश कंपल्सरी यानी आईएससी और आईकॉम, ये जो 100 नंबर वाला है उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। तो आप चलिए मिलाते जाइए। पहला क्वेश्चन है, द पुलिसमैन रैन डैश द थीफ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आफ्टर। दूसरा क्वेश्चन है, रेखा हैज हर्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरसेल्फ। तीसरा क्वेश्चन है, ही वेंट ऑन डैश, तो ही वेंट ऑन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टॉकिंग। चौथा क्वेश्चन है, ही डज नॉट गो टू मार्केट डैश, तो यहां पे हो जाएगा डजंट ही, यानी ऑप्शन नंबर चौथा जो क्वेश्चन है, ही डज नॉट गो टू मार्केट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आप देखिए यहाँ नॉट है तो यहाँ पे भरा जाएगा डज ही, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन है, ही डैश टू हेल्प मी, तो आंसर हो जाएगा डिनाइड टू हेल्प मी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग डैश टू हाई, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग डैश टू हाई, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर। एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इज। द कॉस्ट ऑफ पूछ रहा है ना, द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग, तो यहां पे होगा इज टू हाई, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, ही इज नॉट डैश होम, यानी ही इज नॉट डैश होम, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, एट, यानी ही इज नॉट एट होम। 8 नंबर क्वेश्चन है, he is lazy, he will fall, इसमें चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, he will fall because he is lazy। अगला क्वेश्चन है, he said it may rain tomorrow, he said it may rain tomorrow, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, he said that it might rain the next day, he said that might rain the next day, यानी 9th का सी आंसर हो जाएगा। 10th का डैश यू लेंड मी योर बुक, यू लेंड मी योर बुक, तो इसके पहले भरना है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विल यू लेंड मी योर बुक। 11th नंबर क्वेश्चन है, आई बेग्ड माई डैश ऑन द फ्लोर, आई बैंग्ड माई डैश ऑन द फ्लोर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टॉय। 12th नंबर क्वेश्चन है, डोंट फॉरगेट टू गिव मी a call when you dash to the जिम, यहाँ जिम लिखा हुआ है, डोंट फॉरगेट टू गिव मी a call when you dash to the जिम, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर भरना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गो, यानी डोंट फॉरगेट टू गिव मी a call when you go to the जिम। 13th नंबर क्वेश्चन है, द सिनोनिम ऑफ मेलोडियस इज, यानी द सिनोनिम ऑफ मेलोडियस इज डैश, ऑप्शन भरना है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म्यूजिकल। 14th नंबर क्वेश्चन है, लेट दिस बी डन बाय मी, लेट दिस बी डन बाय मी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेट आई डू दिस। 15th नंबर क्वेश्चन है, द एंटोनिम ऑफ मॉडर्न इज, द एंटोनिम ऑफ मॉडर्न इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंशिएंट। 6th नंबर क्वेश्चन है, 16th नंबर क्वेश्चन है, द टीचर सेट सम होमवर्क डैश द एंड ऑफ द लेसन,
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एट, यानी द टीचर सेट सम होमवर्क एट द एंड ऑफ द लेसन। 17th नंबर क्वेश्चन है ही बिलीव इन इमोर्टली ऑफ द, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोल। 18th नंबर क्वेश्चन है हाउ डस डू यू वांट, हाउ डस डू यू वांट, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मच, यानी हाउ मच डू यू वांट। अगला क्वेश्चन है ईच चाइल्ड डैश एन आइसक्रीम, ईच चाइल्ड डैश एन आइसक्रीम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ईच चाइल्ड हैज एन आइसक्रीम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आयरन इज मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल द मेटल्स, आयरन इज मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल द मेटल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन। 21st नंबर क्वेश्चन है ही डैश वर्क्स, ही डैश वर्क्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हार्डली, ही हार्डली वर्क्स। अगला 22nd नंबर क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, तो इसमें इनकरेक्ट सेंटेंस को चूज करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आई डोंट केयर ऑफ दिस। 23rd नंबर क्वेश्चन है दे डैश हिम चेयरमैन, दे डैश हिम चेयरमैन, दे सॉरी चेयरमैन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दे इलेक्टेड हिम चेयरमैन। अगला क्वेश्चन है 24th चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंडल। 25th नंबर क्वेश्चन है द बुक विल बी बॉट बाय सीता, द बुक विल बी बॉट बाय सीता, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सीता विल बाय द बुक। 26th क्वेश्चन है आई डैश स्विम व्हेन आई वाज यंग, आई डैश स्विम व्हेन आई वाज यंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग। 27th नंबर क्वेश्चन है अमर सेज दैट ही डैश इंग्लिश लेसन्स एवरी डे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टॉक्स, यानी अमर सेज दैट ही टॉक्स इंग्लिश लेसन्स एवरी डे। 28th नंबर क्वेश्चन है आई से दैट आई राइट अ लेटर, आई से दैट आई राइट अ लेटर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आई से आई राइट अ लेटर। 29th नंबर क्वेश्चन है वुड यू माइंड डैश योर डोर, वुड यू माइंड डैश योर डोर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शट, वुड यू माइंड शट द डोर। क्वेश्चन नंबर 13th है द बस केम टू एन एब्रप्ट द halt, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सडन। अगला क्वेश्चन चूज द करेक्ट सेंटेंस है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ही इज एट टॉल एज आई, ही इज एज टॉल एज आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मे फिंगर्स वेयर इंजर्ड एंड सो माई सिस्टर हैड टू राइट द नोट डैश मी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4, यानी माई फिंगर्स वेयर इंजर्ड एंड सो माई सिस्टर हैड टू राइट द नोट फॉर मी। 33 नंबर क्वेश्चन है फॉर मी ब्रेकफास्ट इज द डैश बेस्ट मील ऑफ द डे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फॉर मी ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट मील ऑफ द डे। 34th नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चॉकलेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 35th नंबर क्वेश्चन है ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट मी,
ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट मी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ही वॉज लाफ्ड बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, अ डे ऑफ रेस्ट इज डैश, अ डे ऑफ रेस्ट इज डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉलीडे। अ डे ऑफ रेस्ट इज हॉलीडे। 37th नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इट इज हाई टाइम ही वॉज स्टार्टेड अर्निंग। इट इज हाई टाइम ही वॉज स्टार्टेड अर्निंग। क्वेश्चन नंबर 38 है, ही हर्ड अ नॉइज ही गोट अप, ही हर्ड अ नॉइज ही गोट अप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एज ही हर्ड अ नॉइज ही गोट अप। क्वेश्चन नंबर 39 है, डैश बीवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबव ऑल बीवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 है, पब्लिक ओपिनियन वाज डैश द बिल, पब्लिक ओपिनियन वाज डैश द बिल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अगेंस्ट, यानी पब्लिक ओपिनियन वाज अगेंस्ट द बिल। क्वेश्चन नंबर 41 है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वुलन। 42 है क्वेश्चन, 42nd कर सकते हैं इसको, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ परफ्यूम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट। 43rd क्वेश्चन है, वी डैश रैन इन इंडिया इन ऑल सीजन। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी वी गेट रैन इन इंडिया इन ऑल सीजन। क्वेश्चन नंबर 44 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ही अपोजेज अप, ही अपोजेज अप। क्वेश्चन नंबर 45 है, आई वेंट आउट टू डैश माई फ्रेंड, आई वेंट आउट टू डैश माई फ्रेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आई वेंट आउट ऑफ सेक माई फ्रेंड। 46th नंबर क्वेश्चन है, इट वॉज काइंड डैश यू टू हेल्प मी, इट वॉज काइंड डैश यू टू हेल्प मी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑफ, यानी इट वॉज काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। क्वेश्चन नंबर 47 है, आई विश ही डैश गेट वेल सून, आई विश ही डैश गेट वेल सून। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आई विश ही वुड गेट वेल सून। 48th नंबर क्वेश्चन है, आई हैव टू टीच इंग्लिश, आई हैव टू टीच इंग्लिश। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर है, इंग्लिश हैज टू बी टॉट बाय मी, इंग्लिश हैज टू बी टॉट बाय मी। क्वेश्चन नंबर 49 है, शिमला इज मच डैश देन चंडीगढ़, शिमला इज मच डैश देन चंडीगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिमला इज मच फार्दर देन चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 15 है, चूज द ऑड वन आउट, चूज द ऑड वन आउट, यानी कर सकते हैं एक अलग है जो चुनना है इसमें से। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बार्ले। 51th नंबर क्वेश्चन है, 51st, यानी सी वांट्स टू बिकम डैश इंजीनियर। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एन, सी वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर। क्वेश्चन नंबर 52 है, क्रिस्टोफर कोलंबस सेट आउट टू डिस्कवर न्यू डैश। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्री, यानी क्रिस्टोफर कोलंबस सेट आउट टू डिस्कवर न्यू कंट्री। अगला क्वेश्चन है 53, आई डैश टेकन बाय कैमरा, आई डैश टेकन बाय कैमरा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैव, आई हैव टेकन माई कैमरा। 54th नंबर क्वेश्चन है, ही इज बेंट डैश रूनिंग हिमसेल्फ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑन, यानी ही इज बेंट ऑन रूनिंग हिमसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 55th है, गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर ए मैन whose wife is dead,
अ मैन हुज वाइफ इज डेड, तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विडोवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है, ऑल कमिंग एंड गोइंग डैश फॉरबिडन, ऑल कमिंग एंड गोइंग डैश फॉरबिडन, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी वेयर। 57th नंबर क्वेश्चन है, द जज डिक्लेयर्ड द पर्सन गिल्टी ऑफ ऑल द चार्जेज, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी इनोसेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 58th नंबर क्वेश्चन है, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ही प्रेयर्ड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। 59th नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अपॉर्चुनिटी। 16th नंबर क्वेश्चन है, वी लाइक डैश म्यूजिक वेरी मच, वी लाइक डैश म्यूजिक वेरी मच, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नो आर्टिकल, यानी वी लाइक नो आर्टिकल म्यूजिक वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 61 है, डैश वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाल्टर डे ला मेयर। 62 है 62nd क्वेश्चन, अ डस्ट हुम डैश बोर सेप्ट मेड अवेयर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 63 है, और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग और अनदर पेक्स बीन सर्टिफाइड डैश इज फॉर्म, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। क्वेश्चन नंबर 64 है, आई स्वोर टू सेव फायर, आई स्वोर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ डैश, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्लेसिंग्स। क्वेश्चन नंबर 65 है, बार्ट्रैंड रसल बिलोंग्ड टू, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 66 है, एवरी डैश लिव्स इन अ परपेचुअल प्रिकैरियस बैलेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैन। 67th नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी हैंड्स वेयर एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अबाउट अ डजन। क्वेश्चन नंबर 68 है, बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज सिंस आई टेक डैश इज फ्रॉम, यानी कहाँ से लिया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्वेश्चन नंबर 69 है, समवन वाज बिफोर मी एट माई वाटर थ्रो एंड आई लाइक अ सेकेंड कॉमर वेटिंग इज फ्रॉम, यानी कहाँ से लिया गया, तो ये भी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का आंसर होगा इसका 69 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्नैक। क्वेश्चन नंबर 70 है, हु रोट द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी कमला दास। क्वेश्चन नंबर 71 है, हु हैड वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाय क्रीमेटिंग, तो इसका आंसर होगा, आप लोग ये बताइए इसका आंसर, देखते हैं आप लोग कितना बनाए हैं इसका आंसर, आप लोग बताइए कमेंट्स करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 72 नंबर, द पोएट इज डैश द स्नैक, द पोएट इज डैश द स्नैक, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अफेयर्ड ऑफ। क्वेश्चन नंबर 73 है, ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर ancestors decided us from luxuries and pleasures is from, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर।
क्वेश्चन नंबर 74 है द फैमिली इज बिग एंड इज constantly growing at a rather inconveniently fast pace is from, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत इज माई होम। क्वेश्चन नंबर 75 है द नरेटर इन अ पीच ऑफ स्नफ वाज एन डैश एंड प्रोबेशन, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी अंडर सेक्रेटरी। क्वेश्चन नंबर 76 है मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द डैश इन 1964, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नोबेल प्राइज। क्वेश्चन नंबर 77 है स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉरेन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 78 है वाल्ट विटमैन वाज एन, मतलब क्या थे ये, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिकन पोएट। क्वेश्चन नंबर 79 है द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विद डैश, क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 18 है बंकिम चंद्र रॉट राजमोहन्स वाइफ द फर्स्ट इंडियन नोवेल इन इंग्लिश इन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1864। क्वेश्चन नंबर 81 है हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विद थॉट्स हुज ब्रो इज द पोएट टॉकिंग अबाउट, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैकेविटीज। क्वेश्चन नंबर 82 है द इमेजेस ऑफ प्रेजेज ऑफ डैश रन थ्रू द पोएम द शोल्डर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 83 है इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट डैश फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिकन इंडियन। क्वेश्चन नंबर 84 है द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज मे बी कॉल्ड द एरा ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यू इंग्लिशेज। क्वेश्चन नंबर 85 है डीपली एंड पेनफुली अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सैंडर्स एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज इट फ्रॉम, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 86 है द बुक कम माई बिलोव्ड हैज डैश बैकग्राउंड, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए इंडियन, यानी माई बुक कम माई बिलोव्ड हैज इंडियन बैकग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 87 है एंटोन चेक्यू वाज अ डैश प्रोफेशंस, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 88 है फॉर व्हाट पर्पज एंड नानू काका कम टू दिल्ली, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी टू सी सम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 89 है द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज्ड द डैश अल्फाबेट, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी कैंटिस। क्वेश्चन नंबर 19 है द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट ब्रॉट अबाउट अ सीरीज ऑफ चेंजेस इन द डैश ऑफ द इंग्लिश लॉन्ग वॉवेल्स, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी प्रोनाउंसिएशन। क्वेश्चन नंबर 91 है द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोडक्टेड इन इंग्लैंड इन द ईयर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1476। क्वेश्चन नंबर 92 है इंग्लिश इज अ, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए विंडो टू द वर्ल्ड, यानी इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 93 है द पोएट वाज डैश ड्रेस्ड व्हेन ही सॉ अ स्नेक, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी इन हिज नाइट सूट। क्वेश्चन नंबर 94 है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ
एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज फ्रॉम। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 95 है, हुज राइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 96 है, टू बेंड विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज डैश इज फ्रॉम। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑडी टू ऑटम। क्वेश्चन नंबर 97 है, इवन मोर इम्पोर्टेंट दैट द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज द इन्वेंशन ऑफ। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 98 है, फैंसी अ लेड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विथ गार्ड्स इज फ्रॉम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी द आर्टिस्ट। क्वेश्चन नंबर 99 है, डैश वुमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इंडियन। क्वेश्चन नंबर 100 है, एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द डैश ऑफ द न्यूज़पेपर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रेवेन्यू। चलिए, तो इसके साथ ये वीडियो मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। मैंने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर बताए हैं और हो सकता है शाम को देखते हैं, अगर बायोलॉजी का हो जाए तो बायोलॉजी का जो मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बता दूंगी अपने वीडियो में, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और ये अभी मैंने जो बताया इसको आप लोग आपने जवाब दिया है एग्ज़ाम में उससे मिला लीजिएगा। तो चलिए ख़त्म करते हैं इसी के साथ आज का वीडियो।